8 अप्रैल 2026 को लगा था कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक होने लगा है। ईरान, यूएस, इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब रुकने वाली है। ग्लोबल मार्केट्स खुश थे, इंडियन शेयर मार्केट में जोरदार तेजी आती दिखी। कमोडिटी मार्केट सीजफायर को थम्स अप दे रहे थे। क्रूड के दाम तेजी से नीचे आने लगे थे। निवेशकों को एक बड़ी राहत भी मिली थी, लेकिन कितनी देर तक टिकी ये राहत? 24 घंटे भी नहीं। जी हाँ, 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर टूटने की कगार पर आ गया है। वजह है कि ईरान ने आरोप लगाया कि सीजफायर डील की 3 शर्तों को तोड़ा गया। अभी तो परमानेंट डील के लिए इस्लामाबाद में बातचीत शुरू भी नहीं हुई है और सीजफायर अधर में लटकता दिख रहा है। ईरान की शिकायत न सिर्फ इजराइल से है, जिसने लेबनान पर अब तक की सबसे बड़ी बमबारी शुरू कर दी है, ईरान ने अमेरिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी टेंशन जारी है और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी जारी है। तो सवाल यह कि क्या सच में ईरान हॉर्मुज नहीं खोलने वाला है? आखिर क्या है ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर प्लान और क्यों क्रूड में एक बार फिर से आग लग गई है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, अभी जो मिडिल ईस्ट के हालात बने हुए हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूएस, इजराइल और ईरान के बीच हुआ सीजफायर सच में टिक पाएगा? क्योंकि अगर ये टिक गया तो पूरी दुनिया की एनर्जी क्राइसिस को कुछ हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल तस्वीर इतनी आसान नजर नहीं आ रही। पिछले करीब 40 दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना हुआ है और यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई करता है। इस दौरान करीब 2000 जहाज, जिनमें 20,000 से ज्यादा लोग सवार हैं, गल्फ में फंसे हुए हैं। इनमें ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स और यहां तक कि क्रूज लाइनर्स भी शामिल हैं। अब कई जहाजों में तो खाने पीने का सामान तक कम पड़ने लगा है। सीजफायर की खबर आते ही उम्मीद जगी थी कि अब जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी बहुत कम शिप्स इस रास्ते से गुजर रहे हैं। पहले जहां रोज करीब 140 शिप्स गुजरते थे, अब सिर्फ गिने चुने जहाज ही निकल पा रहे हैं। वजह साफ है, डर और अनसर्टेनिटी। ईरान ने भी साफ कर दिया कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले शिप्स पर उसका कंट्रोल रहेगा, यानी कौन सा जहाज सेफ है और कौन नहीं, ये ईरान तय करेगा। जहाजों को अपनी ओनरशिप, कार्गो और पिछले रूट्स की पूरी जानकारी देनी पड़ रही है। यहाँ तक कि ईरान के अधिकारी बाइनोकुलर्स, जिसे आमतौर पर दूरबीन कहा जाता है, उससे शिप्स के नाम देकर क्लियरेंस दे रहे हैं। अब सोचिए, इतनी क्रिटिकल ग्लोबल ट्रेड रूट पर यह कितना स्लो और रिस्की प्रोसेस बन गया है। इतना ही नहीं, ईरान और ओमान मिलकर हर जहाज से $2 मिलियन तक का टोल भी ले सकते हैं। यानी अगर जहाजों को गुजरना है तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में कई शिपिंग कंपनियां अभी भी वेट एंड वॉच मोड में चली गई। अब सवाल यह है कि इसका असर ग्लोबल एनर्जी पर क्या पड़ रहा है। देखिए, गल्फ रीजन में सिर्फ शिपिंग ही नहीं रुकी है, बल्कि कई ऑयल और गैस प्रोडक्शन साइट्स भी बंद करनी पड़ी है। कुछ जगहों पर ड्रोन अटैक से भारी नुकसान हो गया है। कतर जैसे देश को एलएनजी प्रोडक्शन में करीब 17% की गिरावट झेलनी पड़ी है और इसे पूरी तरह ठीक होने में 3 से 5 साल लग सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। यानी भले ही सीजफायर हो जाए, सप्लाई तुरंत नॉर्मल नहीं होने वाली। रिफाइनरीज भी डैमेज हुई हैं, खासकर वो जो यूरोप को जेट फ्यूल सप्लाई करती हैं, और उन्हें ठीक होने में कई महीने लगेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कीमतों की, प्राइसेस की। सीजफायर की खबर आते ही ऑयल प्राइसेस करीब $110 से गिरकर $95 प्रति बैरल पर आ गए और यूरोप में गैस प्राइसेस भी करीब 20% तक गिर गए। लेकिन ये गिरावट टेम्पररी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मई जून में फिर से सप्लाई क्रंच बढ़ेगा और प्राइसेस दोबारा ऊपर जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में अब जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जुड़ चुका है। यानी जब तक ये टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं होती, तब तक तेल और गैस सस्ते होने की उम्मीद ना के बराबर है। कई एनालिस्ट तो ये भी साफ साफ कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 साल तक $70 प्रति बैरल से नीचे जाना क्रूड का बेहद मुश्किल। और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि कई देश अब गल्फ पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की सोचने लगेंगे। खासकर एशिया के देश, जो काफी हद तक इसी रीजन पर डिपेंडेंट है, वो अब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढेंगे, न्यूक्लियर एनर्जीज और रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सीजफायर अगर टिक भी गया, तब भी तुरंत राहत नहीं मिलने वाली। सप्लाई चेन को नॉर्मल होने में काफी समय लगेगा, प्राइसेस हाई रहने वाले हैं और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी।
यही वजह है कि एक क्राइसिस सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सीज फायर टिक पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।